हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम वैदिक साहित्य से संबंधित 100 प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक ऐसी कक्षाएं प्राप्त होती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वेदानाम अंतिम भागः उच्यते। ऑप्शन नंबर 1 धर्मः, 2 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 आरण्यकम, ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मणः। तो इसका सही आंसर है उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी। वेदानाम अंतिम भागः उपनिषद इति उच्यते। दूसरा प्रश्न है कि ईशोवास्य उपनिषद अनुसारम कयः मृत्यु तीर्यते। ऑप्शन नंबर 1 विद्यया, ऑप्शन नंबर 2 अविद्यया, ऑप्शन नंबर 3 कर्मणः और ऑप्शन नंबर 4 तपसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अविद्यया मृत्युम तीर्यते। तीसरा प्रश्न है कि माधवः इत्यय ईशावास्यम इति पदस्य अर्थः भवति। ईशावास्यम, ईशेनवास्यम, ईशस्य वास योग्यम और ईशेवास्यम। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ईशैन वास्यम, ऑप्शन नंबर 2 ईशैन वास्यम। अगला प्रश्न है कि मध्येन्दीन शुक्ल यजुर्वेद से अंतिम अध्यायः वर्तते। ऑप्शन नंबर 1 है ईशोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है केनोपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 है कठोपनिषद और ऑप्शन नंबर 4 है बृहदारण्यक उपनिषद। इसका सही आंसर होगा ईशो उपनिषद। जो मध्येन्दीन और वाजसनेयी ये शुक्ल यजुर्वेद की अंतिम अध्याय जो है इसे उपनिषद, 40वां अध्याय जो है उसे ईशोवास्य उपनिषद कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है कि कैन प्रकारेण जिजीविषेत। हसन कृत्वा, धावन कृत्वा, कर्म कुर्वन् और चिंतयन्। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कर्म कुर्वन् इति जिजीविषेत। छठा प्रश्न है ईशावास्य दिशा कथम मृत्युम तरति। ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञानेन, ऑप्शन नंबर 2 है विनाशेन, ऑप्शन नंबर 3 है संभूतया, ऑप्शन नंबर 4 है विद्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विनाशेन मृत्युम तरति। अगला प्रश्न है कि न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कस्य कर्मणः वर्णनम अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 है अनासक्त कर्म, ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञान कर्म, ऑप्शन नंबर 3 है यज्ञ कर्म और ऑप्शन नंबर 4 है आसक्त कर्म। तो इसका सही आंसर होगा अनासक्त कर्म, ऑप्शन नंबर 1 अनासक्त कर्मम इति कर्मणः इत्यस्य वर्णनम अस्ति। अगला प्रश्न है कि मध्येन्दीन शाखयः कस्मिन् अध्याये ईशोवास्य उपनिषद अस्ति। 10th अध्याय, 14th अध्याय, 15th अध्याय और 44वें अध्याय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 40वां जो अध्याय है उसमें क्या है? ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद अनुसारम कया रीत्या अमृतत्वस्य प्राप्तिर्जायते। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यया, 2 है अविद्यया, 3 है असत्य, 4 है और सत्येन। तो इसका सही आंसर होगा विद्यया अमृतत्वम अमृतस्य इति प्राप्तिर्जायते। अगला प्रश्न है कि ईशावास्य उपनिषदि प्रयुक्ते सुपथा पदस्य अर्थो भवति। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरायणः, 2 है दक्षिणायनः, 3 है संक्रांति और 4 है ग्रहण। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरायणः। सुपथः इति अस्य पदस्य अर्थः उत्तरायणः। 11वां प्रश्न है अज्ञान रूपी घोर अंधकारे कः न प्रविशति। ईशावास्य उपनिषदि अनुसारम तो क्या होगा इसका? देवतया उपासकः
या फिर पितॄणाम उपासकः, फिर मनुष्याणाम उपासकः, फिर परमेश्वर उपासकः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परमेश्वर उपासकः इति अज्ञान रूपी घोर अंधकारे न प्रविशति इति ईशावास्य उपनिषद अनुसारम, ऐसा वाक्य प्राप्त होता है। 12वां प्रश्न है कि संभूति ही पदस्य अर्थो भवति ईशावास्य उपनिषद अनुसारम। संभूति पद का जो अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है अविनाशी परमेश्वर, फिर विनाशशील पुरुष, फिर अविनाशशील समाज, फिर ऑप्शन नंबर 4 है अविनाशशील जगत। तो इसका सही आंसर होगा अविनाशी परमेश्वर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि अविद्या शब्द से अर्थो भवति ईशावास्य उपनिषद अनुसारम। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अविद्या शब्द का अर्थ होता है, तो क्या होता है? ज्ञानम, आत्मा, कर्म या फिर वैराग्य। तो इसका सही आंसर होगा कर्म। अगला प्रश्न है कि ईशावास्य उपनिषदि कति मंत्र? 11, 12, 13 या फिर 18? इसका सही आंसर होगा 18। अगला प्रश्न है कि ईशावास्य उपनिषदि कियंता अध्याये सन्ति? 3, 4, 5 या फिर उपयुक्तेषु को अपि न। तो ईशावास्य उपनिषद में चौथा प्रश्न रह गया। तो क्या है कि ईशावास्य उपनिषदि कति मंत्र? 11, 12, 13 या 18? तो ईशावास्य उपनिषदि 18 मंत्र प्राप्यते। अगला प्रश्न है कि ईशावास्य उपनिषदि कियंता अध्याय? तो 3, 4, 5 या उपयुक्तेषु को अपि न। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्तेषु को अपि न। अगला प्रश्न है कि अभिकथनम कस्य स्वेधनम मा गृधा कारणम यत् किंचित जगत्याम जगत इदम सर्वम ईशावास्यम अतएव त्यक्तेन भुंजितः। ऑप्शन है कि अभिकथन ए कारण और आर उभय असत्यम। फिर ऑप्शन नंबर बी है अभिकथनम ए तथा कारणम आर उभयम सत्यम। फिर ऑप्शन नंबर 3 है कि अभिकथनम और ए सत्यम कारणम असत्यम। अभिकथनम और अभिकथनम असत्यम कारणम सत्यम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिकथनम कारणम उभयम सत्यम। अगला प्रश्न है कि ईशावास्य उपनिषदि दृष्टः ऋषि वर्तते। तो दध्याड अथर्वण ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, यज्ञवल्क्य ऋषि और दीर्घतपा ऋषि। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कुर्वन् वेह कर्माणि इत्यत्र कर्माणि पदस्य गृह्यते। तो इसका सही क्या है ऑप्शन? काम्यानि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदीनि कार्याणि या फिर शास्त्र विहितानि सदाचार आदि कार्याणि, फिर काम्यानि निषिद्ध कार्याणि, फिर ऑप्शन नंबर 4 है शास्त्र विहितानि सदाचार आदि कर्माणि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से? काम्य और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि कार्याणि और शास्त्र विहितानि सदाचार आदि कार्याणि। 19वां प्रश्न है कि असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसः वृतः इत्यत्र असूर्य पदस्य अर्थो भवति। प्राणधार स्वरूपा पृथ्वी सहिता या फिर अंधेन अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन, फिर अविद्या दोषेण, फिर विद्यमानस्य तिरस्कारणात् या फिर चौथा आत्महनन दोषणेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्राणधार स्वरूपः पृथ्वी सहिता। 20वां प्रश्न है कि असून रीरा अंतरीयत सुरः असुराणाम में। तो फिर है डैश डैश खालिस्तान है इसमें असूर्य असुरः, फिर असून सूर्य, फिर देवः सुरः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 असूर्य। अगला प्रश्न है कि अनेज एकम मनसो जवीयो
नैनत देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् इति मंत्रांशे कस्य वर्णनं प्राप्यते। ऑप्शन नंबर 1 है आत्म तत्वस्य, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रह्मस्य, ऑप्शन नंबर 3 है जीवस्य, ऑप्शन नंबर 4 है देवस्य। तो इसका सही आंसर होगा आत्म तत्वस्य। 22वां प्रश्न है कि अनेजत एकम मनसो जवीयो इत्यत्र अनेजत पदस्य अर्थो भवति अचलम, स्पंदन शून्यम, शीघ्रकारी या फिर अतिवेगेन चलनम। तो इसका सही आंसर होगा एक तो अचलम और दूसरा स्पंदन शून्यम। तो ऑप्शन नंबर 1 ए और बी ये दोनों सही हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि अनेजत एकम मनसो जवीयो इत्यत्र जवीयो पदस्य अर्थो भवति। ऑप्शन नंबर 1 है वेगवतरम, फिर वेगेन रहितम या गति निवृत्ति या फिर इतस्ततः चल्यमानः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वेगवतरम। अगला प्रश्न है कि तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदन्तिके इति मंत्रांशे कस्य वर्णनम प्राप्यते। ऑप्शन नंबर 1 है आत्म तत्वस्य, फिर बी है निराकार ब्रह्मणः, फिर 3 है साकार मूर्तिमान ब्रह्मणः। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 आत्म तत्वस्य। ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 आत्म तत्वस्य सर्वव्यापकतया और निराकार ब्रह्मणः। अगला प्रश्न है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मान अन्वेव पश्यन्ति इयं मंत्रांशः कुत्र उपलभ्यते तथा अस्मिन् मंत्रांशे कस्य वर्णनं निगदितम्। ऑप्शन नंबर 1 है ईशावास्य उपनिषदि, बी है आत्मज्ञानेन समदर्शिता भावस्य वर्णनम, ऑप्शन नंबर 3 है कठोपनिषदि और ऑप्शन नंबर 4 है स्थूल शरीर ज्ञानेन समदर्शित भावस्य निरूपणम। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 ईशावास्य उपनिषद ये इसमें है और आत्मज्ञानेन समदर्शित भावस्य वर्णन ऐसा इसमें वर्णन होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2। अगला प्रश्न है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः इयं मंत्रांशः मध्येन्दिन संहितायां कस्मिन् अध्याये पठितं तथा अस्मिन् मंत्रांशे कस्य वर्णनं निगदितम्। ऑप्शन नंबर 1 है चत्वारिंशे अध्याये या फिर 14 अध्याय, फिर है आत्मज्ञानेन स्थित प्रज्ञतायाः निरूपणम या फिर लौकिक ज्ञानेन चित्त एकाग्रतायाः निरूपणम। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। ईशावास्य उपनिषद के ये 40वां अध्याय है और आत्मज्ञानेन स्थित प्रज्ञतायाः निरूपणम इसमें। तो ऑप्शन नंबर ख 1 और 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कि अधोलिखितेषु ईशावास्य उपनिषदि न निगदितम। क्या है ऑप्शन कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, फिर है अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, फिर विद्या अमृतम अश्युते या फिर चरन्वै मधु विन्दति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चरन्वै मधु विन्दति। अगला प्रश्न है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते मंत्रे अस्मिन् कस्य वर्णनं निगदितम्। ऑप्शन नंबर 1 है संभूत्य असंभूत्य भूते फलम, फिर कर्म उपासनायाः निरूपणम, तीसरा है विद्यायाः अमरत्व प्राप्ति फलम, चौथा है विद्या अविद्या वर्णनम। इसका सही आंसर होगा 2 और 4 कर्म उपासना या निरूपणम और विद्या अविद्या वर्णनम। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम श्नुते अयम मंत्रांशः कुत्र उपलभ्यते।
मध्यंदिन संहितायां, कण्व संहितायां या फिर ईशावास्य उपनिषदि, फिर शुक्ल यजुर्वेद से 14 अध्याय। तो ये जो मंत्र है मध्यंदिन संहिता में भी है, कण्व संहिता में भी है और ईशावास्य उपनिषद जो हमें दोनों संहिता में प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3। ये घ आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापितं मुखम मंत्रांशे अस्मिन् कस्य वर्णनम निगदितम। ऑप्शन नंबर 1 है सत्य तत्वस्य स्वरूपम, ऑप्शन नंबर बी है हिरण्य पात्रस्य वर्णनम, ऑप्शन नंबर 3 है लौकिक परलौकिक पदार्थस्य निरूपणम और ऑप्शन नंबर 4 है गृहपात्रस्य स्वरूपम। तो इसका सही आंसर होगा सत्य तत्वस्य स्वरूपणम, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है कि केन एषितं पतति प्रेषितं मनः कयः उपनिषदि आदिमो मंत्रा वर्तते। ऑप्शन नंबर 1 है केनोपनिषद, ऑप्शन नंबर 2 है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 है श्वेताश्वेत उपनिषद और फिर ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर 3 है ईशो उपनिषद और ऑप्शन नंबर 4 है श्वेताश्वेत उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा केनोपनिषद। अगला प्रश्न है कि केनोपनिषदि अपर नाम वर्तते। केनोपनिषद का और नाम क्या है? तबलकार उपनिषद, जैमिनी उपनिषद, संहिता उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। तो इसके और 2 नाम हैं, एक तबलकार उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो क में है ये सही होगा। केनोपनिषद विभक्ता, केनोपनिषद किस में विभक्त है? खंडेषु, कांडेषु, अध्यायेषु या अनुवाकेषु। तो इसका सही आंसर होगा खंडेषु, जिसमें 4 खंड हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न मिलान के लिए है, ब्राह्मणों रहस्यमय स्वरूपम और ब्राह्मणों निर्गुण स्वरूप वर्णनम, उमा हेमवती आख्यान और ईशावास्य उपनिषद। तो जो ब्रह्म का रहस्यमय स्वरूप है वो ईशावास्य उपनिषद के दूसरे खंड में प्राप्त होता है और ब्रह्म का जो निर्गुण स्वरूप है वो पहले खंड में प्राप्त होता है और उमा हेमवती जो आख्यान है ये हमें तीसरे और चतुर्थे खंड में प्राप्त होता है और ईशावास्य उपनिषद मध्यंदिन संहिता में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि यक्ष रूपी ब्रह्मणा दर्शनस्य वार्ताश्च सौभाग्य आपनवतम। जो यक्ष रूपी जो ब्राह्मण का जो केनोपनिषद में वर्णन आता है तो इसमें से किस किस जो देवता ने इसका सौभाग्य प्राप्त किया था? तो ऑप्शन है अग्नि, वायु, इंद्र और सूर्य। तो अग्नि, वायु और इंद्र इन तीनों ने इसका सौभाग्य प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि यदि मन्यसे सुवेदिति दभ्रमेवापि अयम मंत्रांश कस्मिन् खंडे आयाति। तो इसका ऑप्शन है प्रथमे, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थे। तो इसका सही आंसर है द्वितीय खंडे। अगला प्रश्न है कि प्रेत्यास्मान लोकाद अमृता भवन्ति अयम मंत्रांश कस्याम उपनिषदि वर्तते। केनोपनिषदि, कठोपनिषदि, ईशावास्य उपनिषदि या तैत्तिरीय उपनिषदि। इसका सही आंसर होगा केनोपनिषदि। अगला प्रश्न है कि उपनिषद शब्दस्य सर्वादौ प्रयोगः कुत्र वर्तते। उपनिषद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद में, केनोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में या कठोपनिषद में। तो इसका सही आंसर होगा केनोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा अयम विचारा कुत्र उपदिश्यते। ऑप्शन नंबर 1 केनोपनिषदि, ऑप्शन नंबर 2 कठोपनिषदि, ऑप्शन नंबर 3 है तैत्तिरीय उपनिषद और ऑप्शन नंबर 4 है ईशावास्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केनोपनिषद। अगला प्रश्न है कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते इति पद्यांशः अस्ति। केनोपनिषदि अस्ति, कठोपनिषदि अस्ति या मुंडकोपनिषदि, ईशावास्य उपनिषदि। तो इसका सही आंसर होगा केनोपनिषदि। अगला प्रश्न है कि यक्ष रूप धारिणा परब्रह्मणा आख्यायिका उपलभ्यते। तो ईशावास्य उपनिषद में, केनोपनिषद में, कठोपनिषद में या तैत्तिरीय उपनिषद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
केनो उपनिषदि। अगला प्रश्न है कि मध्येंदिन संहिता भाष्यकारता वर्तते। मध्येंदिन संहिता का भाष्यकार उवट, गौतम, वशिष्ठ या भरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उवटः। अगला प्रश्न है कि मध्येंदिन संहिता भाष्यकारा न अस्ति। मध्येंदिन संहिता का भाष्यकार नहीं है। दयानंद, सायण, उवट और महीधर। तो जो है मध्येंदिन संहिता पर सायण का भाष्य प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण से भाष्यकारः कः। शतपथ ब्राह्मण का भाष्यकार कौन है? हरिस्वामी, करपात्री स्वामी, धूर्त स्वामी या फिर दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि यज्ञ विधिम अधिकृत्य मंत्र व्याख्यानम क्रियते। अरविंदेन, विंटरनिज महोदयन, दयानंद महोदयन या सायणेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दयानंदेन। अगला प्रश्न है कि उचितम कालक्रम चिनुत। सायण, अरविंद, स्कंद स्वामी, दयानंद। फिर ऑप्शन है स्कंद स्वामी, सायण, दयानंद, अरविंद। फिर है सायण, स्कंद स्वामी, अरविंद और दयानंद। फिर है दयानंद, अरविंद, सायण और स्कंद स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा स्कंद स्वामी, सायण, दयानंद और अरविंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि सुमेल हेतु ज्ञान यज्ञ, वेदार्थ प्रकाश, ब्राह्मण सर्वस्व और विवरण। तो ज्ञान यज्ञ भाष्य जो है ये किसका है? भट्ट भास्कर का। ऑप्शन 1 का 3। फिर वेदार्थ प्रकाश किसका है? ये है दयानंद का। और ब्राह्मण सर्वस्व है ये हलायुध का है। और विवरण ये माधव का है। तो सही हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिताया अंगलपाद्य अनुवादकः वैदेशिका विद्वानः वर्तते। एच विल्सन, ए मैकडोनल, फिर RTH ग्रिफिथ या फिर विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर होगा RTH ग्रिफिथ। अगला प्रश्न है कि सायणाचार्य है कस्याम संहिताम भाष्यम नैव रचितवान। जो सायणाचार्य ने किस संहिता पर भाष्य नहीं किया था? तो ऑप्शन है शाकल संहिता, वाष्कल संहिता, कोथम संहिता या फिर शौनक संहिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वाष्कल संहितायाम। अगला प्रश्न है कि शुक्ल यजुर्वेद से भाष्यकारो न अस्ति। शुक्ल यजुर्वेद का भाष्यकार नहीं है। शौनक, सायण, उवट और महीधर। तो इसका सही आंसर होगा शौनकः। अगला प्रश्न है कि पदक्रम सदन नामक भाष्य कस्य प्रतिशाख्य विद्यते। ऑप्शन नंबर 1 है वाजसनेयी प्रतिशाख्य, 2 है ऋक् प्रतिशाख्य, 3 है अथर्ववेद प्रतिशाख्य और 4 है तैत्तिरीय प्रतिशाख्य। तो इसका सही आंसर होगा तैत्तिरीय प्रतिशाख्य। तैत्तिरीय प्रतिशाख्य पर पदक्रम सदन नामक जो भाष्य प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद से मध्येंदिन शाखया हिंदी भाषया आदि भाष्यकारो अस्ति। तो ऑप्शन है महर्षि महेश योगी, अरविंद महर्षि, दामोदर सातवलेकर या फिर महर्षि दयानंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महर्षि दयानंद। अगला प्रश्न है कि शुक्ल यजुर्वेद से संस्कृत हिंदी भाषायां कृतम भाष्यम प्राप्यते। ऑप्शन नंबर 1 है आचार्य सायण से या फिर आचार्य महीधर से या फिर आचार्य उवट से या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा महर्षि दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि सोमयागे कति ऋत्विजो भवन्ति। षोडश, 10, 4 या 5। तो इसका सही आंसर होगा षोडश ऋत्विजः। अगला प्रश्न है कि निरुक्त लोचनम इति ग्रंथस्य कः लेखकः। निरुक्त लोचन किस ग्रंथ, इस ग्रंथ की रचना किसने की है? तो करपात्री स्वामी, मधुसूदन सरस्वती, सत्यव्रत सामश्रामी या फिर हलायुध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सत्यव्रत सामश्रामी। अगला प्रश्न है कि निघटु ग्रंथ से संग्रह कृतः केन। तो ऑप्शन है प्रजापति कश्यपेन, मैकडोलनेन या फिर शौनकेन सायणेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रजापति कश्यपेन। अगला प्रश्न है कि सायण भाष्य सहितम ऋग्वेदम सर्वप्रथम का संपाद्यमास। ऑप्शन नंबर 1 है
ओल्डेनबर्गः, ऑप्शन नंबर डी है मैक्स मूलरः, ऑप्शन नंबर 3 है मैकडोनल्ड, ऑप्शन नंबर 4 है यूनिज वर्नफा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलरः। अगला प्रश्न है कि सुमेलयतु, क्या कह रहे हैं कि अनर्थ का ही मंत्र सर्वाणि नामानि आख्यात जानी षड्भार विकारः षड्भाव विकारः फिर इंद्रिय नित्यत्व वचनम। तो अनर्थ का ही मंत्र ये है कोत्स का 1 का 4, और सर्वाणि नामानि जातानि आख्यात जानानि ये है नैरुक्त समय का। फिर षड्भाव विकारा भवंती वर्षायणी, और इंद्रिय नित्यत्व वचनम ये है औदुम्बरन का। अगला प्रश्न है कि उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम कथ्यते जायते अस्ति विप्रीणमते या वर्धते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्ति। अगला प्रश्न है कि उचितम क्रमम चिन्हत, क्या कह रहे हैं कि जायते अस्ति वर्धते विप्रीणमते अपक्षीयते या विनश्यति। फिर ऑप्शन नंबर 2 में बोल रहे हैं कि अस्ति जायते वर्धते विप्रीणमते अपक्षीयते विनश्यति। ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं कि जायते अस्ति विप्रीणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। ऑप्शन नंबर 4 में बता रहे हैं कि जायते वर्धते अस्ति विप्रीणमते अपक्षीयते विनश्यति। तो इसका सही आंसर होगा जायते अस्ति विप्रीणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि मूर्तम खालिस्तान सत्वम नाम भी। तो इसका सही आंसर होगा सत्वम भूतम असत्वम भूतम सत्व असत्व भूतम या पूर्व परिभूतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सत्व भूतम। अगला प्रश्न है कि सर्वाभि नाम विभक्ति भी युज्यते आख्यात से प्रथम पुरुष से युज्यते। तो कौन है, परोक्षकृत मंत्र, प्रत्यक्षकृत मंत्र या आध्यात्मिक मंत्र या दार्शनिक मंत्र। तो इसका सही आंसर होगा परोक्षकृत मंत्र। सर्वाभि नाम भी विभक्ति भी युज्यते आख्यात से प्रथम पुरुष से ऐसे। अगला प्रश्न है कि अभिकथन प्रत्यक्षकृत मंत्र मध्यम पुरुषेण आख्यात से संयुक्ता भवन्ति कारणम वयम त इंद्रः विश्वः प्रियासा सुविरासो विदधामः वदेम। तो क्या कह रहे हैं इसका आंसर, अभिकथन ए कारण आर उभयम असत्यम। फिर कह रहे हैं कि अभिकथनम ए कारणम आर उभयम सत्यम। फिर कह रहे हैं कि अभिकथनम सत्यम कारणम असत्यम। फिर कह रहे हैं कि ए असत्यम कारणम सत्यम। तो इसका सही आंसर होगा अभिकथनम कारणम उभयम सत्यम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि नियतवाचो नियुक्तो नियता अनुपूर्व भवन्ति। तो ये किसका मत है, कोत्स का है, गार्ग्यस्य है या शाक्टाइन का है या फिर गौतम से। तो इसका सही आंसर होगा कोत्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नाम आख्याताभ्याम वियुक्तापि उपसर्गः वाचका भवन्ति। ये किसका मत है, गार्गे का है, कोत्स का है, शाक्टाइन का है या वर्षायणी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गार्गस्य। अगला प्रश्न है कि निघंत्वा एव संतो निगमनात् निघंट्वा उच्यते। ये किसका मत है, औपमन्य का है, राजशेखर का है, यास्क का है या फिर कोत्स का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 औपमन्य। अगला प्रश्न है कि निरुक्त उपरी दुर्गाचार्य सटीका वर्तते। ऑप्शन नंबर 1 है ऋज्वार्थ वृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है निरुक्त निचय, ऑप्शन नंबर 3 है निरुक्त विमला, फिर ऑप्शन नंबर 4 है निरुक्त दुर्गात तत्पार्य वृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऋज्वार्थ वृत्ति, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जात वेद शब्द से निर्वचनम नास्ति निरुक्त अनुसारम। ऑप्शन नंबर 1 है जातानि वेदः जाते जाते विद्यते इति जातानि वेनम विदुः या वेदः सम्यक जातः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। केवल 4 ये सही नहीं है, बाकी जातानि वेदा जाते जाते विद्यते इति जातानि वेनम विदुः ये सारे ठीक हैं, सिर्फ वेदः सम्यक जाता ये सही नहीं है। हृदय शब्द से निर्वचनम नास्ति निरुक्त अनुसारम। ऑप्शन नंबर है 1 हृदो ह्रादते शब्द कर्मणः, फिर धादार तेरवः स्यात् शिति भाव कर्मणः, फिर हृदयते ह्रदादम इति वा, फिर हृदय अस्मात् ददाति इति वा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ
3 और 4 ये सही नहीं है, बाकी ऊपर वाले दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ग ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि इदम ही करिष्यति इत्यत्र ही निपातः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। हेतोपदेश अर्थे, अनुपृष्ठे, अनुसूयाम या पदपूर्णार्थे। तो इसका सही आंसर होगा हेतु उपदेश है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि कुलमाशांचित आहार इत्यत्र चित निपाता कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। ऑप्शन नंबर 1 है अवकुत्सित अर्थे, उपमा अर्थे, पूजा अर्थे या निषेध अर्थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अवकुत्सित अर्थे। अगला प्रश्न है कि यस्य आगमात् अर्थ पृथक्त्वम् अह विज्ञायते न तु औददेशिकमिव विग्रहेण पृथक्त्वात् सः। तो क्या होगा सः? वाक्य पूर्णार्थ, कर्मोपसंग्रहार्थ या पद पूर्णार्थ या उपमावाचक। तो इसका सही आंसर होगा कर्म उपसंग्रह अर्थ। अगला प्रश्न है कि हंताहम पृथ्वीमिमां निदधानिः वेदाः इत्यत्र वा निपातः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। ऑप्शन है कि विचारणार्थे, समुच्चयार्थे या फिर विनिग्रह अर्थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा विचारण अर्थे। अगला प्रश्न है कि उचावचेषु अर्थेषु निपतन्ति अप्य उपमार्थे अपि कर्म उपसंग्रहार्थे अपि पादपूर्णः तेषाम् एते चत्वारः उपमार्थे भवन्ति इवेति भाषायां च अन्वधेयं च अग्निरिव इन्द्र इव इति नेति प्रतिषेध्यार्थियोः भाषायाम् उभयम् अन्वाध्यायं न इन्द्रं देवसन्दम् इति प्रतिषेधार्थिया पुरस्ताद् उपचारस्य यत् प्रतिषेध्यति दुर्मदासो न सूर्याम् इति उपमार्थ्य उपरिष्टात् उपचारस्य येन उपमीयते उपयुक्त परिच्छेद अनुसृत्य अग्निरिव इति निपातः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। तो इसका सही आंसर होगा उपमा अर्थे। अगला प्रश्न है कि फिर पैराग्राफ है और उसमें पूछा गया कि उपयुक्त परिच्छेद अनुसृत्य न इंद्रम देव संतम इत्यत्र न निपाता कस्मिन् अर्थः प्रयुक्ता। तो इसका प्रतिषेध अर्थे, उपमा अर्थे, अवकुत्सित अर्थे या विचारण अर्थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिषेध अर्थे। अगला प्रश्न फिर पैराग्राफ है, इसमें पूछा कि उपयुक्त परिच्छेद अनुसृत्य कति निपाता उपमा अर्थे प्रयुज्यते। ऑप्शन नंबर 1 है चत्वारः, 2 है त्रयः, 3 है पंच और चौथा है द्वौ। तो इसका सही आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न फिर पैराग्राफ है और इसमें पूछा है कि उपयुक्त परिच्छेद अनुसृत्य पुरस्ताद उपचारस्तस्य यत् प्रतिषेध्यति को निपातः प्रयुक्तः। ऑप्शन नंबर 1 है निषेधार्थीय, ऑप्शन नंबर बी है उपमार्थीय, ऑप्शन नंबर 3 है अवकुत्सितः और ऑप्शन नंबर 4 है विनिग्रह। तो इसका सही आंसर होगा निषेधार्थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न फिर पैराग्राफ है और इसमें पूछा गया है कि उपयुक्तेषु परिच्छेदम अनुसृत्य दुर्मदासो न सूर्याम इत्यत्र न निपाता कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। ऑप्शन नंबर 1 है उपमार्थे, 2 है निषेधार्थे, 3 है पद पूर्णार्थे, ऑप्शन नंबर 4 है और अवकुत्सित अर्थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उपमा अर्थे। अगला प्रश्न है कि शुनः से पाख्याने राजसूय यज्ञ होता है कहा। ऑप्शन है विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ और आयस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विश्वामित्र। अगला प्रश्न है कि प्रतिशाख्यम मुख्यतया परिगण्यते शिक्षायाम, व्याकरणे, निरुक्ते या कल्पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षायाम। अगला प्रश्न है कि ऋक् प्रतिशाख्यस्य कर्ता कहा। ऑप्शन नंबर 1 है सायण, 2 है शौनक, 3 है शाकल्य, 4 है यज्ञवल्क्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शौनक। अगला प्रश्न है कि ऋक् प्रतिशाख्यस्य विभाजनम मंडलेषु, अहिनकेषु, पटलेषु या अनुवाकेषु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पटलेषु, जिसमें 18 पटल प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋक् प्रतिशाख्यस्य व्याख्याकारः अस्ति। ऋक् प्रतिशाख्य का व्याख्याकार उबट है, दयानंद है या जीमुतवाहन या फिर मेधातिथि। तो इसका सही आंसर है उबट। अगला प्रश्न है कि ऋक् प्रतिशाख्य कति पटलानि, 16, 17, 18 या 19। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। अगला प्रश्न है कि यम उपदेश कुत्र
भवति ही। स्थानेषु वर्णेषु स्वरभक्तौ या ऋग्वेद प्रतिशाखे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्थानेषु। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद प्रतिशाख के अनुसारम समान अक्षराणि कति। ऑप्शन नंबर 1 है त्रीणि, चत्वारि, अष्टौ या फिर षट्। तो इसका सही आंसर होगा अष्टौ समान अक्षराणि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि अधो निर्दिष्टानां समीचीनं तालिकां चुनेत। समान अक्षर, संध्या अक्षर, अघोष पूछे हैं, ओकारः, मंत्रिजः ऐसा पूछा है। तो समान अक्षरों में क्या आएगा? री, री, एक दो। संध्या अक्षर में औ, फिर अघोष में आएंगे ट, फिर ओमकार मंत्रिजः प्रगृही संज्ञम इति। अगला प्रश्न है कि समान अक्षराणां समीचीनं क्रमं चुनेत। आ री री, ई उ, फिर है आ ई री उ, फिर है आ ई उ री आ ई उ, फिर है आ ई उ री। तो इसका सही आंसर होगा जो आ री ई और उ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि केशाम अंत्यः सप्तवर्णः अघोषा भवन्ति। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 1 है ऊष्म वर्णः, ऑप्शन नंबर बी है शोषम वर्णः, ऑप्शन नंबर सी है घोष वर्णः और ऑप्शन नंबर डी है समान अक्षराणाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऊष्म वर्णानाम अंत्यः सप्तवर्णः अघोषा भवन्ति। अगला प्रश्न है कि संध्या अक्षराणि कति भवन्ति। तो संध्या अक्षर कितने हैं? चतुर्दश, पंच, अष्टौ या चत्वारि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चत्वारि। अगला प्रश्न है ऋग्वेद प्रतिशा के अनुसार अघोषस्य आहत्य कति भेदः। ऑप्शन नंबर 1 है सप्त, 10, सप्तादश या फिर त्रयोदश। तो इसका सही आंसर होगा सप्तादश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शौनक के अनुसार शोषम संज्ञकः कति वर्णा भवन्ति। तो शौनक के अनुसार जो शोषम संज्ञक वर्ण हैं वो 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 4 हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। अगला प्रश्न है कि रक्त संज्ञका केषां वर्णानां भवति। स्पर्शानां, ऊष्मानां या अनुनासिकानां या फिर संध्या अक्षराणां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुनासिका नाम। अगला प्रश्न है कि ऋग प्रतिशा के अनुसार दीर्घ स्वर भक्ति कालः। तो कितना काल होता है? मात्रा काल होता है या द्विमात्रा काल होता है या अर्धमात्रा काल होता है या अर्धमात्रा काल सी में और अर्धमात्रा काल 4 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अर्धमात्रा कालः। ऋग प्रतिशा के अनुसार हरस्वर भक्ति कालः कः। हरस्वर भक्ति का काल क्या है? मात्रा काल है, पादमात्र काल है या सार्धमात्र काल है या फिर अर्धमात्र काल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पादमात्र कालः। अगला प्रश्न है कि यम संज्ञकः वर्णः कति। चत्वारः, षोडश, विंशति, पंच। तो इसका सही आंसर होगा विंशति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अस्मे युष्मे द्विपदानां ऋक्पति अनुसारम का संज्ञा विद्यते। सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा, प्रगृही संज्ञा या रक्त संज्ञा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रगृही संज्ञा। अगला प्रश्न है कि कतमः ऊष्म वर्ण रेफी भवति। सप्तमः, पंचमः, नवमः, तृतीया या तृतीया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचमः। अगला प्रश्न है कि ऋक् प्रतिशा के अनुसार दीर्घ स्वर भक्ति उदाहरणम किम। अदर्शी, शतवलशः, अरिष्ठेण या वर्षायन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी अदर्शी और शतवलशः। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि अंतोदातम अंतः सूत्रेण कः संज्ञा विद्यते। प्रगृही संज्ञा, रेफी संज्ञा, रक्त संज्ञा या शोषम संज्ञा। तो इसका सही आंसर होगा रेफी संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि ऋक् प्रतिशा के अनुसार
हरस्व स्वर भक्ति उदाहरणम किम, हरस्व स्वर भक्ति का उदाहरण क्या है? तो आदर्शी, आदर्शी, शतवलशा, अरिष्टैण या वर्षायण। तो इसका सही आंसर होगा हरस्व स्वर भक्ति का ऑप्शन नंबर 3 सी और डी, अरिष्टैण, अरिष्टशैण और वर्षायन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये थे ऋग्वेद साहित्य से संबंधित प्रश्न। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।